तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक की, दैट इज यंग मॉडुलस। तो देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो देखिए ये बच्चा होता क्या है, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। क्या होता है, हमने कहा ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है, अनुपात। अब हमें तो ये जानना चाहिए सबसे पहले कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है और अनुदैर्ध्य विकृति। तो बच्चा अगर आपने हमारा प्रतिबल और विकृति का मर्ज वीडियो हमने एक बना रखा है, वो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वहां से प्रतिबल और विकृति आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम यहां पर आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चा प्रतिबल क्या होता है। तो देखो हमने कहा कि ये अपने पास एक वायर है। क्या है, वायर है, मीन्स तार। तो अब देखिए बच्चा, अगर हमने मान लिया कि इस तार की लंबाई जो है वो क्या है, कैपिटल एल, और तार पर अगर हम कह दें कि कुछ भार हमने लटका दिया, वो आपका है mg। क्या है बच्चा, mg। अब यार सीधी सी बात है कि कोई तार है और उसमें अगर तुम भार लटकाओगे तो तार में कुछ ना कुछ क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां पर आप देखोगे, इसकी हमने कहा प्रारंभिक लंबाई L थी, थोड़ी देर में ये वेट कहां आ गया, हमने कहा यहां पर आ गया, यहां से। तो ये क्या हो गया, तार की लंबाई में वृद्धि। हमने कह दिया वो तार की लंबाई में बच्चा वृद्धि जो है वो कितनी है, वो हमने कहा स्मॉल l है। क्या है, स्मॉल l। अब सबसे पहले देखो, जब तार की प्रारंभिक लंबाई L थी तो आपने क्या किया, इस पर कुछ भार लटकाया। क्या लटकाया, भार लटकाया। तो एक बात हम जानते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ये पेन है, पेन के ऊपर बच्चा हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, या स्प्रिंग ले लो, एक स्प्रिंग लटक रही है, स्प्रिंग के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाओ। तो क्या हो गया, जब फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग में एक प्रकार के बल उत्पन्न हो जाएंगे जो ये चाहेंगे कि उस स्प्रिंग को पहले की अवस्था में क्या ले आए, वापस ले आए। लेकिन ये काम तुम्हें करना कहां है, प्रत्यास्थता की सीमा में रह के करना है। ये नहीं स्प्रिंग लिया और पकड़ के स्प्रिंग को खींच दिया, ऐसा नहीं करना है, प्रत्यास्थता की सीमा में। तो आप देखेंगे एक बल क्रिएट होगा, हम कहेंगे कि वो जो तार है, मीन्स स्प्रिंग जिस पदार्थ की बनी है उस पदार्थ में एक प्रकार का बल क्रिएट होगा, और वो बल क्या चाहेगा, वो चाहेगा भाई तुम खींच रहे हो, और वो बल क्या चाहेगा, उसको पहले जैसा, यानी कि पहले की अवस्था में वापस लेने का। तो इसका मतलब है कि उस तार के पदार्थ में क्या हो रहा है, एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो रहा है, या बच्चा कहो एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो रहा है। इसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम किसी तार के साथ करें, तार पर अगर क्या करें, तार के एकांक क्षेत्रफल पर बच्चा हम लोग क्या लगा दें, एक बल लगा दें। क्या लगा दें, बल लगा दें। तो बल लगाने से आप देखेंगे उस तार की लंबाई में एक तो होगी वृद्धि, ठीक है। तो जब बल लगाया क्षेत्रफल पर तो इस तार में क्या हुई, तार के पदार्थ में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो गया बच्चा, प्रत्यानयन बल, या कहो आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो गया, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, हमने कहा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, फिर हमने बाह्य बल लगाया, या कहो भार mg लटकाया। तो भार mg लटकाने से बच्चा हुआ क्या, इसकी लंबाई में कुछ न कुछ क्या हो गई, वृद्धि। तो यहां पर जो लंबाई में वृद्धि है, हमने क्या कहा कि लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, अनुपात मींस 20 बटा बच्चा, ये क्या होता है, ये होता है अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर। और दूसरा अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य प्रतिबल की, तो हमने अभी अभी बताया कि प्रतिबल क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहां से क्या बनेगा, इस तार के एकांक क्षेत्रफल पर हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या, बल, या कहो उसमें जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ है, या बच्चा क्या कहो प्रत्यानयन बल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य
प्रतिबल क्या होता है, F/A होता है। तो अब यहां से हम इसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा बनाते हैं। तो हमने क्या कहा था, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात किसके, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। इसे कैपिटल Y से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चा, कैपिटल Y से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसे, कैपिटल Y से। तो हमने कहा ये किसका अनुपात है बच्चा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात किसके, यंग प्रत्यास्था गुणांक के क्या होता है, बराबर। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। कहां बच्चा, प्रत्यास्था की सीमा में। अब यंग गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस, तो Y फॉर यंग, तो इसे हम लोग यंग Y से नोट करते हैं, तो Y। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो बच्चा प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं, या कहो P से नोट करते हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, हम जानते हैं कि प्रतिबल होता क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वो हमने अभी अभी देखा बच्चा, क्या होता है, F/A। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रतिबल F/A बटे बच्चा क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो विकृति अभी हमने देखा स्मॉल l बाई क्या होगा, कैपिटल L। तो ये स्मॉल l बाई कैपिटल L। अब ये क्या होगा, उलट जाएगा, तो हम इसी को कहेंगे y बराबर, ये l ऊपर आ गया, तो FL बटे बच्चा क्या हो गया, AL। ठीक है, A और स्मॉल l क्या हुआ, ये कैपिटल L ऊपर गया, तो FL बटा AL। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें बच्चा, तो हम यूनिट तुमको निकाल के दिखा रहे हैं, तो देखिएगा। तो देखो बच्चा, बल का क्या होता है, न्यूटन बटे क्या है, एरिया। ठीक है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। फिर लेंथ, तो ये तो मीटर, और गुणे इधर से बच्चा लेंथ, तो ये भी मीटर, मीटर मीटर मर गया, तो बच्चा क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होता है मात्रक, इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में, अब हमने यहाँ पर भार mg लटका रखा है, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बट F बराबर क्या रख सकते हैं बच्चा, mg कॉमा, अब एरिया, तो एरिया A इक्वल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूले को अगर और हम आगे बढ़ाएं इस प्रकार, तो हम कहेंगे कि y बराबर ये हो जाएगा mg कैपिटल L बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल l, और मात्रक तो अभी आपको बताया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद में अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें, तो आप देख रहे हैं इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। बल का बच्चा विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। और उसके बाद में मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी कि इसका क्या होगा, L2। तो बच्चा अगर ध्यान से देखो तो ये L कैंसिल, और इसका कितना है 2, तो 2 से 1 गया, बच्चा क्या 1। अब L1 बचा, अब ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम डायमेंशन देखें तो बच्चा ये हो जाएगा ML-1 और T माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, ML-1 और उसके बाद में T-2। ये हमारा क्या निकला, विमीय सूत्र मीन्स डायमेंशन फार्मूला।
तो बच्चा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के रूप में हम लोग इसे परिभाषित करते हैं। इसे हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने कहा अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, तो हमने कहा अब यहां पर अगर हमने कहा कोई तार ले लें और तार पर बच्चा हम एक बल लगाएंगे तो प्रत्यास्था की सीमा में ही हमें बल लगाना है। तो होगा क्या, जो तार है तार के अंदर एक प्रकार का आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है या कहो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। इसे हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, प्रतिबल, यानी कि प्रतिबल। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या बना, F/A। उसके बाद में अगर तार पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि चेंज हुआ। और चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, बदलाव, यानी कि विकृति हो गई, कुछ न कुछ बदल गया। तो विकृति बच्चा क्या बनी, इस प्रकार की लंबाई में हमने क्या कहा, वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने वही यहां पर रख दिया। तो हमने क्या लिखा कि प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। तो वही लिखा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या किया बच्चा, प्रतिबल और विकृति के मान डाल दिए, मान डाल के इसको पलट दिया, मात्रक आपको निकाल के दिखा ही दिया। अब भार लटका है तो चाहो F/mg रख लो, और उसके बाद में यहां पर क्या रखो बच्चा, ये आपका था A था, क्या था, A बराबर क्या, πr²। ठीक है, तो A बराबर πr² रख दिया। यहां फार्मूले में तो फार्मूला क्या बना, F का मान रखा तो हो गया mg कैपिटल L और बटे बच्चा πr² और क्या है, स्मॉल l हो गया। और उसके बाद में हमने इसका विमीय सूत्र निकाल दिया। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा था यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।